नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह दिखावा बंद कर दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होता। जैसे बहुत महंगी घड़ियाँ, आईफोन, गैजेट्स आदि को छोड़ दें, महंगी कारें छोड़कर काम की चीजें खरीदिए। अदरवाइज EMI भरते भरते आप गरीब ही रहेंगे या लोअर मिडिल क्लास में ही रहेंगे। कोई भी आदमी आपसे तभी अट्रैक्ट होता है जब आप उसके काम के होते हो। यूज और थ्रो का जमाना है, लोग आपके यूज करते हैं, इसलिए लोगों को के लिए दिखावे या लोग क्या कहेंगे पर ध्यान ना देकर अपना समय एनर्जी शेयर मार्केट सीखने में लगाइए, पैसा कमा लीजिए। लोग तो सूंघते हुए अपने आप आपके पीछे लग जाएंगे। तो आप जो भी पैसा कमाते हैं उसको आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे शेयरों में कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए शेयर लेके आए हैं वो दो शेयर हैं। एक तो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का है, जिसने एक वर्ष में 270% का रिटर्न दिया है। फॉरेन फंड्स की भी अच्छी खासी इक्विटी बढ़ाई है। बाजार एक्सपर्ट्स इस शेयर पर बहुत उत्साहित हैं। 2 साल में शेयर के प्राइस डबल हो सकते हैं। एक पेनी शेयर भी लिया है जिसके दाम 30 रुपए से कम है। तो देखेंगे आगे, करते हैं बात उन पर। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे एक एज यूजुअल हमारा अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रुतोशा is engaged in manufacturing of traditional semiconductor devices such as bridges, lower modules, diodes, rectifiers and thyristors। तो ये जो हमने बात कर रहे हैं आज RIR सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी पर कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर उपकरण यह 28 mm से 125 mm व्यास तक के चिप्स और प्रोसेस करके डियोड, थायरिस्टर, मॉड्यूल और ब्रिज रेक्टिफायर जैसे कम और उच्च शक्ति वाले सेमीकंडक्टर बनाता है। पावर उपकरण यह विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले रेक्टिफायर, बैटरी चार्जर, हाई पावर स्टैक और रेक्टिफायर पैनल जैसे उपकरण बनाता है। बाजार स्थिति कंपनी को प्रसार चरण से ही सेमीकंडक्टर उपकरणों का निर्माण करने वाली निजी क्षेत्र की एकमात्र कंपनी होने का लाभ प्राप्त है। सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र कंपनी के उत्पादों का उपयोग बिजली और विद्युत उत्पादन, सीमेंट, उर्वरक, वेल्डिंग उपकरण, रक्षा और एरोस्पेस बुनियादी ढांचे आदि जैसी औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसके ग्राहक हैं जो कंपनी के 10+ देशों में 300 से अधिक ग्राहक हैं। तकनीकी सहयोग कंपनी 125 mm तक के सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्माण के लिए सिलिकॉन पावर कॉरपोरेशन USA से तकनीकी जानकारी लेती है। विनिर्माण सुविधा कंपनी की विनिर्माण सुविधा बसका, हालोल, गुजरात में स्थित है। कंपनी जनवरी 22 को विस्कोन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% हिस्सा प्राप्त किया है। कंपनी हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। निर्यात बाजारों में विकास के पर्याप्त अवसर भी देखती है कंपनी। ये इसका आउटलुक है। स्कोप, इसकी जो मार्केट कैप है 2512 करोड़ की है। बुक वैल्यू 128 रुपये है। डिविडेंड 0.06% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.70% है। ROE है जो वो 20.70% है। दोनों ही अच्छी हैं।
छोटी कंपनी है, इसके हिसाब से मार्केट कैप तो केवल 2512 करोड़ की है, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये। कैनस टेक्नोलॉजी, जीनस पावर इसकी पीयर कंपनीज है। कैनस टेक्नोलॉजी 190 की पी पर, जीनस पावर 84 की पी पर मिल रहा है। RIR है जो वो 286 की पी पर मिल रहा है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 25.10% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं सितंबर के, वो हम कंपेयर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं आए, लेकिन अभी इसके प्लांट्स में की फुल रेवेन्यू आना नहीं आया है, तो उसको 2 तिमाही लग सकती है। सितंबर क्वार्टर में 16.61 करोड़ की सेल थी और सितंबर 24 के अंदर 18.82 करोड़ की है, थोड़ी सी बड़ी है। OPM 15.77 था जो 13.7% रह गया, इतना ऊपर नीचे हो जाता है। नेट प्रॉफिट है जो 1.99 करोड़ था सितंबर 23 के अंदर, और सितंबर 24 के अंदर 1.53 करोड़ है। तो EPS 2 रुपये 86 पैसे थी जो अब 2 रुपये 8 पैसे है। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अभी इसका हमने बताया ना, जैसे फुल रेवेन्यू आना अभी प्लांट से फुल रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ। FY 23 और FY 24 और TTM 30/9 तक के भी देख लेते हैं हम। तो इसके TTM में अगर हम देखें तो FY 23 में 57.33 करोड़ की सेल थी, FY 24 में 66.76 करोड़ की थी। TTM 76.15 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट 5.97 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 7.03 करोड़ है, और TTM 8.76 करोड़ है। ठीक है, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। पैरामीटर से चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 30% है। प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल की CAGR 82% है, जो काफ़ी अच्छी हैं दोनों ही। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है 3 साल की, ये भी काफ़ी अच्छी है। और 3 वर्ष की स्टॉक प्राइस CAGR तो बहुत ही अच्छी है, 253% है। तो शेयर मार्केट शेयर कैपिटल इसकी है जो वो 7.36 करोड़ है। रिजर्व है 86.81 करोड़ के, और बोरिंग है जो केवल 12.67 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27.5 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 2.10 करोड़ की है, यानी कि लगभग डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो प्लस 22 करोड़ है, हेल्दी है। प्रमोटर 64.54% है, और FII है जो 5.45% है, जो 0.01% थे। DII की 0.02% है। पब्लिक के पास 29.99% है, जो पहले 30.97% थे। अब हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दाम है जो 3414 रुपये है लास्ट। 52 वीक हाई एंड लो 4878 रुपये और 711 रुपये है। EPS 10 रुपये 54 पैसे है। PE है जो वो 284 रुपये है, PE 284 है। सेक्टर PE 132 है। डेट टू इक्विटी 0.54 है। आप इसको 284 मत मानिए, क्योंकि अगर हम क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो ये काफ़ी कम हो जाएगी। FII की पार्टिसिपेशन निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है, शेयर को लिक्विडिटी प्रदान करती है, कीमतें भी स्थिर करती है। Q2 FY 25 में FII और FPI ने अतिरिक्त 5.44% की हिस्सेदारी खरीदी है। पहले यह 0.01% थी, अब यह 5.45% हो गई है। सेमीकंडक्टर का शेयर है। भारत में सरकार का इस सेक्टर पर फोकस है, इसकी PE तो ऊंची ही रहेगी। अच्छे 3 से 5 वर्ष तक
इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी नए प्लांट से रेवेन्यू 2 तिमाही तक शायद ना आ पाए। 3 मंथ में 73%, 1 साल में 270%, 3 साल में 3760% की रिटर्न दी है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है और 1 साल की इसकी फोरकास्टिंग कंपनी ने फोरकास्ट 4160 रुपये की है। शेयर 2 साल में 7000 रुपये तक जा सकता है। इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, दूसरा शेयर हमने एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का लिया है। एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी गारमेंट्स, मैन पावर, सप्लाई सर्विस और टूर ऑपरेटर सर्विसेज के व्यापार और निर्माण में लगी हुई है। वर्तमान में कंपनी के 70 वितरक हैं। 75 ऑर्डर्स की एवरेज के हर साल नए ऑर्डर मिलते हैं। आईटी मैन पावर सेगमेंट के तहत सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य से 35 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। मार्केट कैप 860 करोड़ है। मूल्य 27 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 38 रुपये और 18 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.50% है। ROE 23.90% है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 47.80% की CAGR से लाभ वृद्धि की है। सितंबर 23 में नेट प्रॉफिट 2.14 करोड़ था और सितंबर 24 में 7.50 करोड़ है। डेट टू इक्विटी 1.09% है, 1.09 है। प्रमोटर होल्डिंग 64.30% है। FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 1 साल में 43% का रिटर्न दिया है। इस शेयर के फंडामेंटल जो मजबूत हैं, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दे सकती है। नजर बनाकर रखिए।